हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा वर्कशीट नंबर 78 क्लास 10th मैथमेटिक्स की। ठीक है, आज डेट है 31 जनवरी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है काल्पित मेथड क्या होता है, यानी एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ये माध्य निकालने के लिए मेथड होता है। इसमें आपके देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है, एक्स आई निकाल लेंगे, दोनों के बीच का सम कर देते हैं। 2 और 8 10 होता है, 10 को भाग करेंगे 5, तो देखिए 5 आ रहा होगा एक्स आई। फिर ऐसे ही जितना गैप है ना, यहाँ 6 का गैप है, तो 6 के गैप पे 11 11 17 17 23 29। अब इसमें किसी भी एक नंबर को मीन मान लेते हैं, तो मीन होता है बीच वाला, लगभग माध्य, तो माध्य ऐसा ही मान लेंगे। तो 17 इसमें बीचों बीच है, देखिए 2 इधर से छोड़ दे, 2 इधर से छोड़ दे, 17 लेकर के। अब ये 5 जो है 17 से कितना कम लेकर आया, तो 12 कम लेकर आया, ये 6 कम लेकर आया, 0 6 12। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई की वैल्यू जो होती है उसमें डी आई की वैल्यू को गुना कर देंगे, तो 72। ये सारा कुछ निकाल के डाटा कल्पित मेथड होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे और यहाँ पे ये कैलकुलेशन आ जाएगी। चलिए, अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ वाले। ठीक है, स्वयं प्रयास कीजिए, ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बटन का काल्पनिक माध्य 47 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी का मान यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसका माध्य गिवन है पहले से 47। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल 0 + 20 कितना होता है, 20 ही हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 आ गया। गैप देखा 20-20 का है, तो 20-20 के गैप पे जुड़ते चल जाएगा, 30 50 70 90। अब क्या करेंगे, हम डी आई निकालेंगे। तो डी आई क्या होता है, इसमें से पहले मीन मानना पड़ेगा। तो मीन है हमारा 50, 47 भी मान सकते हो आप, इच्छा है आपकी, आप 50 मान लो। ठीक है, 50 आपने मान लिया, तो एक्स आई माइनस ए जो होगा वो आपका मीन हो जाएगा। ये 50 से कितना कम लाया है, तो ये 10 ही लाया है सिर्फ, तो -40। ये 30 लाया -20, ये 0, ये 20 ज़्यादा है, ये वाला आपका 40 है। ठीक है, 20-20 के गैप पे जुड़ता चला गया। अब यहाँ पे देखिए एफ आई डी आई चाहिए मुझे, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई क्या होगा, 8 की गुना 40 से होगी, 4 8 32 350। ठीक है, उसके बाद 15 दूनी 30 300, फिर उसके बाद 20 0, उसके बाद 20 पी, उसके बाद 5 चौक 20 200। अब देखिए 300 में से 200 चले गए, तो 100 बचे माइनस के, तो माइनस का 420, तो 20 पी माइनस 420, ये आपका टोटल सम आ गया। सिग्मा कर दिया मैंने, इसका सम कर दिया एफ आई डी आई का। ठीक है, अब आपको पता चल गया, ये तो सम आ गया। सिग्मा एफ आई कितना है, तो सिग्मा एफ आई भी देख लेते हैं। यहाँ से जोड़ रहा हूँ, 8 23 23 और 20 43 48। ठीक है, 48 प्लस पी आ रहा है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी रेस्पेक्ट में रख देंगे, पी माइनस 420 48 प्लस पी, ये है आपका माध्य। ठीक है, तो कल्पित माध्य हमने माना था 50। ठीक है, ये तो एरर हो गया। ठीक, 50, और ये किसके बराबर है, टोटल ओवरऑल दे रखी थी 47 ना, 47 के बराबर रख दी। ठीक है, अब ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अब आपका क्या बचेगा, ध्यान से समझिए, 20 पी माइनस 420, ये इधर जाके माइनस हो गया, -3 की गुना होगी 48 प्लस पी से। ठीक है, 20 पी माइनस 420, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 50 या 150। ठीक है, 150 में से 6 कम हो जाएंगे, 144 आ जाएगा। ठीक है, अगली बात समझ में, -3 पी, 3 पी इधर जाके प्लस का होगा 23 पी, और इस तरफ ये माइनस का 420 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 420 में से 144 घटाने अपने 6, और यहाँ पे 7। ठीक है, 276 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो 23 से कम 23, 4 23 दूनी 46, तो पी का मान आ जाएगा 12। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित तालिका सारिका में जो भी तालिका दे रखी है, मतलब ये टेबल जो दी है आपको गिवन है, इसमें जो है 30 दिन के लिए बताया गया, और पृष्ठ की संख्या दी गई है, और 26 माध्य है। ठीक है, तो अब इसमें लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। लुप्त बारंबारता यानी एफ की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, कितनी होगी समझते हैं। चलो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गैप 16 से 18 हुआ है, 19 से 21 हो गया, 22 से 24 हो गया, तो इसकी एक पहले टेबल सही करनी पड़ेगी। टेबल कैसे सही होगी, टेबल सही करनी है तो कर लो, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे सही हो सकता है, यहाँ पे 16 है,
यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है। इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बन सकते हैं, इसमें 0.5 बीच में बिल्कुल गैप में देखा तो 18.5 होगा, तो इसे 18.5 बनाने हैं। तो कैसे बना सकते हैं, 0.5 जुड़ेगा और इधर घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 15.5 से 18.5, फिर 18.5 से, ठीक है। इस तरीके से आपका चलेगा। चला ही नहीं पा रहा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसे, क्लियरली आपको सही से समझ आएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, अब लिखने में आसानी होगी मुझे। 15.5 से लेके 18.5 तक, फिर 18.5 से लेके 21.5 तक, फिर 21.5 से लेके 24.5 तक, ठीक है। अब फिर 24.5 से लेके 27.5 तक, लास्ट रहेगी आपका 27.5 से लेके 30.5 तक, ठीक है। समझ आ गया। इस डाटा को ऐसे लिख सकते थे हम। अब आगे समझेंगे क्या है। यहाँ पे दोनों का गैप देखा जाए तो दोनों का गैप कितना होगा, 34 का आधा 17, ठीक है, 17 आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 का गैप है, तो 3 का आएगा तो 20, ठीक है, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 29, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब मेरे पास एक्स आई है, तो अब इसमें आप मीन मानेंगे, तो मीन मान लेते हैं मैं 23 को, ठीक है, ए मान लिया ऐसे। तो डी आई जब निकालेंगे तो 17 में से 23 कितना कम ज़्यादा लाया है, तो 23 लाया 6 कम, 20 3 कम, 23 0, ये 3 ज़्यादा लाया है और ये 6 ज़्यादा लाया है। आपके पास सारी वैल्यूज़ हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब करेंगे एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। कल्पित से निकाल रहे हैं ना, उसके बाद थोड़ा छोटा ही कर लूँ जिससे आपको वैल्यू दिख जाए, बार बार ना करना पड़े। 3 3 9, 0 एफ 0 ही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 9 3 27 और 13 6 78, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है, इनको सबको जोड़ दो, तो 9 6 15 ही हुआ, 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 12 जुड़ जाएंगे तो कितना बन गया यहाँ पे 90, ठीक है। एफ आई डी आई यहाँ पे 90 आ गया, ठीक। एरर कितने लोगों पे बटा है, ये बटा है आपका 3 और 4, 4 9 13 13 26 एफ, 26 प्लस एफ पे बट गया, ठीक है। आगे आपका एरर, ठीक। अब हमने जो मीन माना था वो जोड़ना पड़ेगा, तो वो जोड़ते हैं। तो 23 हमने मीन माना प्लस 90 प्लस 26 प्लस एफ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मीन के 26 दिया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 23 उधर जाके माइनस, तो 23 उधर जाके माइनस हो गया, बच गया 3 3, ठीक है। और ये 26 प्लस एफ की गुना हो जाएगी इधर आके, आ गई बात समझ में। तो 90 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 26 दिया 78 प्लस 3 एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आ जाएगा आपका 78 माइनस करेंगे तो 3f बराबर 90 में से 80 घटाए 10 बचे 2 फालतू 12, तो f की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे आ गए f 4। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। f हमने निकाल दिया, 4 बचा है यहाँ पे। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ पे इन्होंने ना वैल्यू डायरेक्ट दे दी थी 30 दिन है, कितने दिन है 30 दिन। तो हम इसको ऐसे कर सकते थे 13 9 22, 22 3 25 और एक 26, तो f की वैल्यू यहाँ से 4 बनेगी तभी तो 30 होंगे। तो देखिए f यहाँ पे 4 आया है, तो यहाँ पे कंफर्म कर दिया हमने और ये प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप और ई क्लासेस फैमिली का हिस्सा बने।